गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो बेटा हमने 11th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा था, जिसका एक टॉपिक पढ़ा था हमने मोल। मोल क्या होता है? तो जो केमिस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का एक समूह कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का एक समूह उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और एक मोल में टोटल कितने कण पाए जाते हैं? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इस संख्या को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पदार्थ की संख्या दे रखी है तो उस समय हम उसके मोल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर किसी भी पदार्थ की संख्या दे रखी है तो हम मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज करते हैं कि m = Q/Na। n का मतलब क्या होता है? मोल। और Q का मतलब क्या होता है? दी गई संख्या। और Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या। अब अगर हमें सिर्फ मोल दे दे और उसकी संख्या पूछे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q = N × Na। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें अगर हमें सिर्फ संख्या दे रखी है तो मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल दे रखे तो उसकी संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पदार्थ का हमें वेट दे रखा है, भार दे रखा है, तो हम उस कंडीशन में कैसे मोल निकालेंगे। तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला आया था कि स्मॉल n = W/m, यानी कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी पदार्थ है उसका भार अपॉन अनुभार, उसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। इसी तरह अगर किसी भी पदार्थ के हमारे पास मोल दे रखे हैं और उसका क्या पूछे? भार पूछे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा W = N × m, यानी कि अगर हम मोल दे रखे हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि अगर किसी भी पदार्थ का आयतन दे रखा है तो हम उस कंडीशन में उसके कैसे मोल ज्ञात करेंगे। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोले? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप इंपोर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है गैस, और किसके लिए काम करता है? लिक्विड के लिए। मतलब ये केवल दो ही अवस्थाओं में काम आएगा, या तो हमारे पास जो दिया गया पदार्थ क्या है? द्रव अवस्था में है, या किस में है? गैस अवस्था में। ठोस में काम कभी भी नहीं करेगा। अब ये प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है कि STP या कह सकते हैं NTP पर, STP या NTP पर अगर हमारे पास कोई भी गैस कितनी है? 1 मोल। कितनी मोल है? 1 मोल अगर गैस है तो उस गैस का जो आयतन है वो होता है 22,400 ml। सुना ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं उसमें कि ये एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करके ये ज्ञात किया गया है कि STP पर और NTP पर किसी भी 1 मोल गैस का जो भार या आयतन होता है वो कितना होता है? 22,400 ml। अब ये STP और NTP का मतलब क्या है भाई? S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और T का मतलब होता है टेम्परेचर, और P का मतलब क्या होता है? प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर और प्रेशर इसमें। इसी तरह N का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, और T का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, और P का मतलब क्या होता है? प्रेशर। यानी कि STP और NTP। अब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है हमारे पास भाई? रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर। और P का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रेशर इसमें। तो नॉर्मल प्रेशर का मतलब जैसे एटमॉस्फेयर,
यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो जो दाब लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर दाब लगाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं। अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी के ऊपर कितना लगता है, 1 atm लगता है। कितना लगता है, 1 atm लगता है। अब atm क्या है, atm दाब मापने की क्या है, इकाई। इसी तरह रूम टेम्परेचर यानी कि जो सामान्य रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, 35, 37 ऐसा, वो सामान्य रूम टेम्परेचर हमारे पास। इन दोनों कंडीशंस के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.400 ml। अगर इसको हम लीटर में लिखना चाहें तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22400 लीटर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास लीटर में ज्ञात करना है तो 22.4, ठीक है, 22.4 लीटर, और ml में अगर आपको ज्ञात करें कितना, 22400 ml। ठीक है, तो STP और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और S का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कौन सा होगा, रूम टेम्परेचर। इसमें क्लियर है। अब आप इतना नोट करो, फिर हम बताएं इसमें फॉर्मूला कि अगर आपके पास कोई भी गैस उसका आयतन दिया गया तो उसका फॉर्मूला कैसे या उसके मोल कैसे निकालोगे। सबसे पहले अगर हमें किसी भी गैस का आयतन दे रखा है तो उसके मोल ज्ञात कैसे करेंगे। तो जो भी हमारे पास गैस है उस गैस का जो भी आयतन दिया गया है, यानी कि दिए गए या दी गई गैस का आयतन, दी गई गैस का आयतन, गैस का, क्लियर है। नेक्स्ट उसमें हमें किसका बात देना है, डांस में, कि अगर हमारे पास जो दी गई गैस है उसका आयतन अगर लीटर में दे रखा है तो आपको बटे में रेफरेंस का लिखना पड़ेगा। तो रेफरेंस क्या हमारे पास, रेफरेंस हमारे पास है 22.4। अगर वो ml में दे रखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 22400 ml। यानी कि अगर आपके पास किसी भी पदार्थ के उसका आयतन दे रखा है तो उसके अगर आपको मोल ज्ञात करने हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि दी गई गैस का आयतन और अपॉन रेफरेंस नंबर। अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 लीटर लिख लो, अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 लीटर, अगर उसका क्या दे रखा है, ml में दे रखा है तो आपको क्या यूज करना, 22400 ml यूज करना है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो आप जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल। आखिरकार यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन से बनेंगे, इसमें नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि N इज इक्वल टू दी गई गैस का आयतन अपॉन यानी कि V, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर। अगर आयतन किस में दे रखा है, लीटर में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला फिर से आ गया कि N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने। तो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। आखिरकार यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये वाली जो बात है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, ये आपको ऐसे नहीं बताया गया, ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है साइंटिस्ट ने, तो वो दे रखा है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन लिखो बेटा आप सभी, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ चीज को कि 11.2 ml मेथेन गैस एक सैंपल में दी गई है। एक सैंपल में दी
गई है। तो मीथेन के मोलों की संख्या, तो मीथेन के मोलों की संख्या एसटीपी पर ज्ञात कीजिए। में 11.2 ml मीथेन गैस का आयतन दे रखा हमें, और आपसे पूछ रहा है, एक सैंपल में दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि मीथेन के मोलों की संख्या बताइए। एसटीपी, एसटीपी का मतलब हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा 1 atm रहेगा। क्लियर है? करें सोल्व। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखना है। देखो, हर क्वेश्चंस को तरीके से सोल्व करने की हैबिट डालो, क्योंकि एग्जाम में इसी के भी नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप के अच्छे नंबर होते हैं इस फील्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया है। क्या क्या दे रखा आपको, मीथेन बाई ml आयतन है इसमें, तो मीथेन गैस का आयतन, मीथेन गैस का आयतन, मीथेन गैस का आयतन कितना दे रखा है भाई, 11.2 ml में दे रखा है। ध्यान रखना, हमें ज्ञात क्या करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ज्ञात करना है। भाई क्या ज्ञात करना है आपको इसमें, तो आप लिख सकते हो मीथेन के मोल, मीथेन के मोल। अब हमारे पास मोल निकालने का फॉर्मूला होगा N = जो भी हमारे पास गैस है उसका आयतन। आयतन किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो आपको ml की ही वैल्यू लिखनी है। यानी कि आपको रेफरेंस में क्या लिखना है, 22,400 लिखना है। क्या लिखना है भाई, 22,400 लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास में, अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा 11.2 ml है, 11.2 ml है, और नेक्स्ट इसमें दे रखा है यहाँ पे 22,400 दे रखा है। ये हटाओ, एक और डेसिमल बन जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितनी बार गया 1 बार गया, और ये कितनी बार गया 2 बार गया इसमें। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2000 इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, 10 में नहीं जाएगा, यानी कि डेसिमल लगा इसमें, फिर लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जा रहा, फिर लगाएंगे 0, यानी कि ऐसे अगर हम कितनी बार 1 2 3 4 0 लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे इसके मोल कितने आ गए 0.005 मोल इसमें। क्लियर है, कर लिया आप सभी ने। तो ऐसे ही आपको ध्यान रहे कि अगर आपको ml में दे रखा है तो आपको 22,400 लिखना है, अगर आपको लीटर में दे रखा है तो आपको किस में लिखना है 22.4 किसमें लीटर में लिखना है। क्लियर है, आप जल्दी से लिखो इसमें। और लास्ट में क्या दे रखा है भाई, मोल याद करने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोल। क्या लिख सकते हो, मोल लिख सकते हो। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आती है बेटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपके पास किसी भी गैस का आयतन दे रखा है तो आप उसके मोल ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आयतन दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, मोल यानी कि N = दी गई गैस का आयतन यानी कि V अपॉन क्या होगा 22.4। अगर आपको किसी भी गैस के मोल दे दे, क्या दे दे मोल, और आपसे क्या पूछे उसका आयतन अगर पूछता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा
कि V इज इक्वल टू N इंटू 22.4, यानी कि अगर आपके पास मोल दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, 22.4 लीटर को उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका आयतन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसे ही तो होगा इसमें। अब एग्जाम्पल यानी कि इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, सुना ध्यान से। हमारे पास दो गैस है, एक ही गैस हमारे पास है 0.5 मोल है और इस गैस का नाम क्या है, CO2 गैस। एक तो CO2 गैस है, एक 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस है। अब आपको बताना है इन दोनों का आयतन बताना है। क्या बताना है? इन दोनों का आयतन बताना है। तो आयतन यानी कि V इज इक्वल टू N भाई CO2, ठीक है। हमें आयतन किसका बताना है, CO2 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे VCO2। भाई मोल कितने हैं, 0.5 इंटू 22.4, कितने हो गए भाई, 5 जो कितने 20, कैरी कितनी आई 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी 5 दूनी 10 और 1 11, कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद, तो ये आ गया 11.2। अब किसमें लिया था, लीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीटर लिखेंगे। क्लियर है? तो CO2 का आयतन कितना आ गया, 11.2 लीटर आ गया। अगर आपको ऑक्सीजन का भी आयतन निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला सेम है, मोल भी सेम है, तो यहाँ पे जो आयतन आएगा O2 का वो कितना होगा, 11.2 लीटर होगा। क्लियर है? आपने एक बात नोटिस की है क्या भाई, अगर आपके पास किन्हीं भी दो गैसों के मोल समान है, भाई CO2 गैस के मोल कितने हैं, 0.5 मोल है, O2 के कितने मोल है, 0.5 मोल है, तो अगर यहाँ पे मोल अगर बराबर होते हैं, सुनना ध्यान से, अगर किन्हीं भी दो गैसों के मोल अगर बराबर होते हैं तो उनके आयतन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप एक नोट लिख सकते हो, जब दो या दो से अधिक गैसों के मोल बराबर होते हैं तो उनके आयतन भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि भाई आयतन, अगर आयतन निकालना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों में 22.4 ही रहेगा। क्लियर है? अब आप इसको नोट करो। फाइनली फिर हम एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का है, बुक का है, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया है कि मोल, अगर किसी भी पदार्थ के मोल यानी कि उसका भार दे रखा है तो उसके मोल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर उसका आयतन दे रखा है तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे, और अगर उसका क्या हो गया, इसमें एक तो भार, एक आयतन और एक उसकी संख्या दे रखी है तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे एक सिलेबस का क्वेश्चन से बेटा बुक का ही है, क्वेश्चन लिखो आप सभी। तो क्वेश्चन है हमारे पास एथेन, ठीक है, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना, आपने 10th क्लास में, तो इस साल तो जो सिलेबस था वो चैप्टर हट चुका है, कार्बन के नाम से हट गया था, इसलिए आपने नहीं पढ़े होंगे। तो फिलहाल आप याद रखो कि एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको डीप से समझाया जाएगा सारी बातें। तो एथेन यानी कि के 3 मोलों में, एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। फर्स्ट क्या बताना है इसमें, फर्स्ट आपको बताना है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या।
कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। सेकंड आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। नंबर थर्ड पूछ रहा है एथेन के अणुओं की संख्या। एथेन के अणुओं की संख्या। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो और फिर आपको ये मालूम करना है कि कैसे क्या ज्ञान करना है इसमें। तो फर्स्ट हमारे पास दे रखा है कि एथेन फॉर्मूला क्या है, C2H6 का है। उसके कितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। कितने मोल दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। तो आपको क्या बताना है इसमें, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या और एथेन के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको सोल्व कराता हूं क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर नंबर इसमें क्या होगा, इसमें थर्ड। एथेन के अणुओं की संख्या। सबसे पहले भाई एथेन का एक अणु है, ठीक है। तो एथेन का एक अणु तो एक ही अणु होगा। हमें कितने मोल में बताना, 3 मोल में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मोल में एथेन के अणुओं की संख्या, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो एथेन है ना, एथेन, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं C2H6 के 1 मोल। अगर एथेन के केवल 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल में एथेन की संख्या, यानी अगर आपके पास C2H6 का केवल 1 मोल लिया जाए तो उसमें कितने परमाणु या कितने अणु प्रेजेंट होंगे। तो 1 मोल में कितने होते हैं भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या रहेंगे, एथेन रहेंगे। जब अगर आपने 1 मोल एथेन लिया है तो उसमें कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। तो 3 मोल में कितने होंगे भाई, मेरे पास एक पेन की कीमत 5 रुपया है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे ना भाई। 5, एक की पेन की कीमत 5 है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? 1 मोल में इतने मोल हैं, इतने अणु हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 इंटू क्या हो गया भाई, 3 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 क्या कितने, 9, 3 दूनी 6, 0 और 6 दिया कितने, 18। डेसिमल 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया, 18.069 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर आपके पास एथेन के 3 मोल हैं तो उस 3 मोल में टोटल कितने एथेन के अणु हैं। कितने अणु हैं भाई हमारे पास, इसमें 18 इंटू, ठीक है, यानी कि 18.069 इंटू 10⁻23। क्लियर है, 23 है इसमें। अब ये तो 3 मोल एथेन की बात करेंगे। तो हमारे पास पूरे क्वेश्चंस के दौरान जो हमें एथेन की संख्या लेके चले वो इतनी है। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है कि एथेन के परमाणुओं के मोलों की संख्या, मतलब कार्बन परमाणु है उसके मोलों की संख्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक C2H6 का अणु है, कितना अणु है, एक ही है, तो उसमें अणु में कार्बन की संख्या, मगर यानी कि अगर आप एक
एक ही अणु C2H6 का लोगे तो वहां पे कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। लेकिन हमारे पास एक अणु थोड़ी ना है, हमारे पास कितने अणु है? कितने अणु है? तो हम लिख सकते हैं कि 18.069 into 10⁻23 C2H6 अणु या अणुओं में कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या तो ये क्या करेंगे भाई एक में हमारे पास 2 हैं तो इतने में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 into 18.069 into 10⁻23। आप इसको क्या करना? सोल्व करना इस चीज को। सेकंड आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई? सेकंड हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। हाइड्रोजन परमाणुओं की मोलों की संख्या। अगर आप केवल एक एथेन का अणु लेते हो तो एक एथेन के अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो अगर एक एथेन का है इसमें अणु तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो एथेन का फॉर्मूला क्या है भाई? C2H6 है तो एक अणु में कितने हैं? 6 है तो कितने मिलेंगे आपको? 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। लेकिन हमें एक अणु में थोड़ी ना बताना है, हमें कितने में बताना है? हमें बताना है 18.069 into 10⁻23 एथेन के अणुओं में हाइड्रोजन की संख्या। तो भाई कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 18.069 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसकी संख्या आ जाएगी? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमें किसी भी पदार्थ के क्या निकालने हैं? मोल निकाल सकते हो। अगर मोल दे रखे तो उसकी अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना बेटा। क्लियर है? ये हमारे पास था, अपने सिलेबस का क्वेश्चन था इसमें।